आपका प्रश्न है कि क्या लग्ज़री से ही खुशियाँ मिलती हैं या ग्रामीण जीवन से, गांव में जहाँ की ज़िंदगी बहुत ही सीधी सादी है, वहाँ से खुशियाँ नहीं मिल सकती हैं। प्रश्न से ही ये लगता है कि शायद लग्ज़री में आपको खुशियाँ नहीं मिली हैं, इसीलिए ललक हो रही है कि गांव में जाकर अगर रहें तो वहाँ ज़्यादा खुशी ले सकते हैं। परमात्मा ने इस दुनिया में जो बनाया है वो पर्याप्त है। परमात्मा ने भरपूर वृक्ष बनाए हैं, भरपूर अन्न बनाए हैं, फल बनाए हैं, साग सब्जियां बनाई हैं, दूध पीने के लिए गाय भैंसें बनाई हैं, मनोरंजन के लिए पहाड़, नदियाँ, समुंदर बनाए हैं। और परमात्मा की बनी हुई इस सृष्टि का जो पूरा पूरा आनंद लेते हैं, आदमी को छोड़कर जंगली जीव जंतु जानवर पशु पक्षी, उनका जीवन आप देखिए कितना खुशियों से भरा होता है। कभी मोर को देखा है? कितने रंग उसमें होते हैं, और जब घुमड़ घुमड़ के बादल छाते हैं तो कैसा नाच करता है, कैसा नृत्य संगीत करता है। कभी देखा है मोर को कि ब्यूटी पार्लर गया हो, किसी सजने संवरने के लिए कोई शैम्पू लगाया हो, कोई ब्यूटी क्रीम लगाई हो, और कितने खूबसूरत रंग होते हैं। तोते को देखिए, तितली को देखिए, किसी भी जंगली जीव जंतु जानवर को देख लीजिए, उसमें एक अपार सुंदरता भरी हुई है, अपार प्रफुल्लता, अपार प्रसन्नता, अपार हैप्पीनेस। 24 घंटे। सुबह कभी 5 बजे उठ के अपनी छत पे जाइए या किसी बगीचे में चले जाइए, चिड़िया वो कौतूहल करती हैं नाच गा के, कैसे कोयल बोलती है। सारा ब्रह्मांड आदमी को छोड़कर एक बहुत बड़े नृत्य संगीत में डूबा हुआ है। हम लोग ध्यान नहीं देते। सुबह सुबह सूरज निकलता है, आपने कभी ध्यान दिया है कि सूरज में कितनी प्रफुल्लता रहती है, कितना खुश होकर के सूरज निकलता है, और दिन भर कोशिश करता है कि इस धरती के ऊपर अपना प्रकाश डाले ताकि ऑक्सीजन बनती रहे, अनाज के दाने बड़े होते रहें, पेड़ों की पत्तियां बड़ी होती रहें, और शाम को डूबते समय कितने सकारात्मक तरीके से, बहुत ही शांति से सूरज डूब जाता है। 24 घंटे इस सृष्टि में एक महानृत्य चल रहा है, मगन है सब, हर चीज, चांद, तारे, सूरज, बादल, हवा, सब कुछ, वनस्पति, सब कुछ मस्ती में झूम रही है, अपार आनंद से भरी हुई। मनुष्य की समस्या ये है कि परमात्मा की बनाई हुई इस अपार सृष्टि में वो आनंद को नहीं ढूंढ पाता है और लग्जरी में जाता है। जब परमात्मा ने जाड़ा फैलाया हुआ है सारी धरती पर, तो जाड़े में न बैठ करके वो हीटर लगा लेता है अपने कमरे में, वो गर्म वातावरण कर लेता है। जब भगवान ने मीठी मीठी गर्मी बनाई है, तो उस गर्मी का आनंद न लेकर के वो एयर कंडीशनर अपने कमरे में लगाता है और सोचता है लग्जरी से हमें आराम मिलेगा। भगवान की मर्जी के विपरीत जब भी चलोगे तो उसमें आनंद नहीं मिलेगा। जब भगवान गर्मी देता है तो आप सर्दी पैदा करते हो इसी के माध्यम से। जब भगवान कहता है सर्दी में रहो तो आप हीटर के माध्यम से गर्मी पैदा करते हो। जबकि दूसरे जीव जंतु, जंगली जानवर, पशु पक्षी, वो भगवान की मर्जी के साथ चलते हैं।
जे ही विधि राखे राम। भगवान की जैसी मर्जी उसके हिसाब से चलते हैं। जब पानी बरसता है तो भीगते हैं, और जब भगवान पानी बरसता है तो हम छाता लगा के उससे बच जाते हैं। शावर में नहाते हैं आके, बाथिंग टब बनाते हैं, नदियों में नहीं नहाते, समुद्र में नहीं नहाएंगे, बाथिंग टब लगा लेते हैं, नकली स्विमिंग पूल बना लेते हैं, और हज़ारों लोग उसमें स्नान करते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे दाने होते हैं, इन्फेक्शन होता है, कितना गंदा पानी रहता है। तो लग्जरी में अगर आप सुख ढूंढ रहे हो तो कैसे मिलेगा? भगवान की मर्जी के हिसाब से अगर नहीं चलोगे तो उसमें तो दुख ही दुख मिल रहा है। और आपके प्रश्न से ही ऐसा लगता है कि क्या लग्जरी में ही सुख है, गाँव में सुख नहीं है? गाँव में अगर आप जाते हो, कच्चे मकान में रहते हो, खुले हाथे में चारपाई डालकर सोते हो, वहाँ हीटर नहीं होगा, एयर कंडीशनर नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, तो काफ़ी कुछ आप प्रकृति के नज़दीक, भगवान के बनाए हुए वातावरण के नज़दीक रहोगे। और लाजमी है, जब भगवान के मंशा के अनुरूप चलोगे तो आपको खुशी तो मिलनी ही मिलनी। लग्जरी में अपने आप को नकली बना लिया है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों में रहते हुए हम लोगों ने ये एहसास ही नहीं किया कि हम पिंजड़े में कैद हैं, स्वच्छंद जीवन है ही नहीं। इसलिए आपका मानना सही है कि लग्जरी से अगर आप ऊब गए हो, खुशियाँ नहीं मिलती है, तो चलो गांव की ओर, वहाँ पे गैया पालो, सुबह सुबह उठ करके अपना घर साफ करो, गाय लगाओ, कंडे पातो, चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाओ और सो जाओ। बहुत अधिक की ज़रूरत भी नहीं। हम लोग मरते रहते हैं, पैसा 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 पैसा, और अल्टीमेटली पैसा देता क्या है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, समस्याएं, जबकि इतने की ज़रूरत नहीं है। जब भूख लगी खा लिया, जब प्यास लगी पी लिया, नींद आई सो गए, और भगवान के भजन किए। हाथे में चारपाई डालकर आसमान की तरफ रात में देखो, अगर चांद निकला है तो विचार करो, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने चांद बनाया है, कैसे लटका हुआ है, हमारे ऊपर गिर भी नहीं जा रहा है, और कितनी खूबसूरत रोशनी दे रहा है। ठंडी ठंडी चांद की किरणें जब आप पे पड़ेंगी तो आपका मज़ा और दुगना हो जाएगा। अगर अंधेरी रात है तो चारपाई पर लेट करके देखो कि अरबों खरबों तारे कायनात में लटके हुए हैं। किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे लटके हुए हैं, क्या इनका उद्देश्य है? इन बातों में आप खो जाओगे, और फिर अल्लाह ताला की, भगवान की प्रेजेंस महसूस होगी कि ब्रह्मांड से आपको कोई खबर मिल रही है, आप इसके अटूट पार्ट हो। खो जाओगे, सारी समस्याओं को भूल जाओगे लग्जरी की, जो दिन भर टीवी चलता रहता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये तमाशा जो हो रहा है, इससे आप दूर हट के गाँव में अगर रहते हो तो आपको शांति मिलेगी। आप एक स्वच्छंद व्यक्तित्व बन करके भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का मज़ा ले सकोगे। करके देखो, अच्छा लगेगा।